संविधान का सबसे बड़ा भक्षक आज तक कोई हुआ है तो वह कांग्रेस पार्टी से। तो इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के जज को अपने आवास पे पर्सनली बुला के ये कहा था कि आप मेरे जजमेंट मेरे फेवर में दीजिए, आप अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो उन्होंने सीधा कहा था कि ना मुझे ये ऑफर चाहिए ना ही कुछ। तो जज ने सीधा एक बात कही थी कि जब इसी इंदिरा गांधी हमारे कोर्ट में आएंगी वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी, वो एक कल्प्रिट रहेंगी, वहां पे उनके ऊपर एक चार्जेस चल रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं होगा। तो पावर के चक्कर में सर इमरजेंसी लगाई और देश का इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने, अच्छे से अच्छे नेता को उठा के जेल में डाल दिया, सबका दुशासन किया, इतना परेशानी किया। और आज के डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हैं। अभी कांग्रेस की क्या लीडरशिप है, अभी उनकी क्या सोच है, अभी उनका ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर हम पास्ट और हिस्ट्री देखते बैठे तो फिर तो हम कभी प्रेजेंट और फ्यूचर का सोच ही नहीं सकते। तो उस टाइम की कांग्रेस लीडरशिप को आज की लीडरशिप से कंपेयर करना और सेम चीज़ को लेके बैठना मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं जिसको हमने दुरकारा है कि मतलब आप हमें नहीं चाहिए इसलिए हम आपको लेके आ रहे हैं और आप उन्हीं से कंपेयर करेंगे तो फिर आप भी हमें नहीं चाहिए, फिर हम किसी और को देखेंगे। संसद जो है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है और उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए। अर्थ की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है और जनता का जो मुद्दा है वो सही से उठ नहीं पाता है। 50 साल पहले जब इमरजेंसी लगी, कांग्रेस ने पूरा संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। कांग्रेस संविधान की प्रतियां लेकर आंदोलन कर रही है संविधान के बाद, मतलब संसद के बाद। आप किस तरह देखते हैं कि जो संविधान के रक्षक बने हुए हैं, क्या वो पहले कभी भक्षक थे? सर संविधान का सबसे बड़ा भक्षक आज तक कोई हुआ है तो वह कांग्रेस पार्टी। सर मैं आपको इसी सेम चीज़ याद दिलाऊंगा, जब इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुलाया गया था तो इंदिरा गांधी ने हाईकोर्ट के जज को अपने आवास पे पर्सनली बुला के ये कहा था कि आप मेरे जजमेंट मेरे फेवर में दीजिए, आप अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उस समय तक सर ऐसा होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कोलिजियम मेथड से बनेगा, सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो बनेंगे। पर अब जुडिशरी की पावर देखिए सर, यही तो हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है कि जुडिशरी काफ़ी इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने सीधा कहा था कि ना मुझे ये ऑफर चाहिए ना ही कुछ। तो जज ने सीधा एक बात कही थी कि जब इसी इंदिरा गांधी हमारे कोर्ट में आएंगी वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगी, वो एक कल्प्रिट रहेंगी, वहाँ पे उनके ऊपर एक चार्जेस चल रहे हैं तो कोई खड़ा नहीं होगा। तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मतलब और सबसे ऐतिहासिक दिन था जुडिशरी के लिए कि एक प्राइम मिनिस्टर एक कटघरे में खड़ा हुआ था और उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया था। और सर फैसला सुनाने के बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी अपने आवास पर जाती है, ये कहती है कि ठीक है मैं रिजाइन कर दे रही हूँ। फिर उनके बेटे क्या करते हैं, उनके बेटे ये कहते हैं कि माताजी अगर जो आप रिजाइन कर देंगी तो पावर नहीं मिलेगी। तो पावर के चक्कर में सर इमरजेंसी लगाई और देश का इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने, अच्छे से अच्छे नेता को उठा के जेल में डाल दिया, सबका दुशासन किया, इतना परेशानी किया। और आज के डेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते हैं जो कि खुद नहीं पता है। आप राहुल गांधी जो लेके घूमते हैं ना, उनसे 4 आर्टिकल पूछ लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सर 4 आर्टिकल नहीं बता पाएंगे और ढंग से, और लेके कॉन्स्टिट्यूशन घूमते हैं। और फैक्ट की बात तो ये है कि जिस सीट से उनकी सदस्यता रद्द करी गई थी वो रायबरेली की सीट है जिस पर आज राहुल गांधी खुद रहे। तो आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस सबसे बड़ी भक्षक है संविधान की, जो रक्षक बनी हुई है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जिस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो दूसरी थी। तो हम उस टाइम पे क्या हुआ वो सेम चीज़ हम हमेशा के लिए लेके नहीं बैठ सकते। हमें अभी कांग्रेस की क्या लीडरशिप है, अभी उनकी क्या सोच है, अभी उनका ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर हम पास्ट और हिस्ट्री देखते बैठे तो फिर तो हम कभी प्रेजेंट और फ्यूचर का सोच ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि वो एक ब्लैक स्पॉट था कांग्रेस पार्टी के लिए भी और देश के। मुझे लगता है कि देश में जब से डेमोक्रेसी आई है और आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट अगर इंडिया की हिस्ट्री में कोई रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस तो इमरजेंसी था। बट उस टाइम की कांग्रेस लीडरशिप को आज की लीडरशिप से कंपेयर करना और सेम चीज़ को लेके बैठना मुझे नहीं लगता कि उचित है। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जो अभी रक्षक बने हुए क्या एक समय में भक्षक थे, तो सर उसमें मैं एक और बात ये ऐड करूँगा कि वो भक्षक थे, हमें पता है। भाजपा भी वो ना करे इसलिए तो हम उनको चुन के लाए ना। भाजपा हर चीज़ में कंपेयर करती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया। अरे उन्होंने ऐसा किया तभी तो हम आपको चुन के लाए हैं, तो आप वैसा ना करिए। और आप करने के बाद फिर उनसे कंपेरिजन कर रहे हैं जिसको हमने दुरकारा है कि मतलब आप हमें नहीं चाहिए इसलिए हम आपको लेके आ रहे हैं और आप उन्हीं से कंपेयर करेंगे तो फिर आप भी हमें नहीं चाहिए, फिर हम किसी और को देखेंगे। सही है ना सर? आप ये बताइए कि क्या संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान कोई खतरे में नहीं है भाई साहब, ये तो गलत। तो क्या ये कांग्रेस वाले ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं? ये विपक्षी पार्टियां इस तरह के आंदोलन करते रहती है। देश में लोकतंत्र है और जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं वो अपना आंदोलन करते रहती हैं। मतलब आंदोलन इस तरह का क्यों करते हैं? मतलब कि आप हंगामा करते हैं संसद में आके, संसद का टाइम बर्बाद करते हैं, इससे जनता का भी तो नुकसान है। आपको भेजा इसलिए गया संसद में आप जनता के मुद्दे उठाएं, आप वहाँ पे जाके नारेबाजी कर रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ी ना हो। देखिए मैं आपको एक कोट से समझाना चाहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम साहब जब जिंदा थे तो उस समय संसद की जो कार्रवाई नहीं चल पा रही थी तो उनका उस समय बहुत बड़ा कंसर्न था कि संसद सही रूप से सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। संसद जो है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है और उसको सुचारू रूप से चलना चाहिए। अर्थ की भी बर्बादी होती है, समय की भी बर्बादी होती है और जनता का जो मुद्दा है वो सही से उठ नहीं पाता है। इसलिए हम विपक्ष से आम जनता एक विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग सहयोग कीजिए सरकार को, संसद को सही से कार्रवाई चलने दीजिए, प्रश्न पूछने दीजिए, प्रश्न का और अच्छे से इसका ये होना चाहिए।